चंद्रिका सिंह चौहान इज ए सेलिब्रिटी बिजनेस टाइकून। उनके नाम पे बिकेगा हमारा इंटरव्यू, तो क्यों ना लूं उनका नाम। सच तो ये है कि आप इंटरव्यू ले ही नहीं रही थी। मैं बताती हूँ आप क्या कर रही थी। आप सास बहू वाली चीप गॉसिप तैयार कर रही थी। बहुत ही थर्ड क्लास जर्नलिस्ट हैं आप। अब आप तय करेंगे मेरी क्लास। आपसे सीखनी पड़ेगी मुझे जर्नलिज्म। आप हैं कौन? कम से कम मैं आप लोगों की तरह गिद्ध नहीं हूँ जो खबर के नाम पर इंसानों को नोचने के लिए उन पे घात लगाए बैठे रहते हैं। मुझ में और मेरे परिवार में बहुत क्लास है और शर्मिंदगी हुई अपने आप पर जो मैं कभी आपकी फैन थी। चलो वसु, आओ मेरे साथ। वेल डन उषा, वेल डन। चढ़ाओ और चढ़ा लो नौकरानी ने सर पे। एक अनपढ़ गवारन ने भेज दिया इंटरव्यू देने और उसने चौहान की इज्जत की बैंड बजा दी। हाय मरा राम जी, भाभी सा का मुंह तो काला कर दिया उसने। लेकिन फिर भी आप सब लोग तो बस उसी की आरती उतारोगे ना। कहो तो मैं आरती की थाल तैयार कर दूं। अब यो ही बता दो कि कौन उतारेगा इसकी आरती महारानी जी की। पता नहीं वसु से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं हुकुम। उसकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगे हूं। थारी छोरी ने तो बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत महान काम किया है ना। अब तू भी यहाँ से निकल। क्या ये बात सच है कि बिना बताए शादी करने की वजह से आपकी सास ने आपको घर से निकाल दिया था? आप दोनों को, आपको फिर भी घर की नौकरानी बना के ही रखा था। क्या ये बात सच है वत्सा जी? आप पुरानी बातें क्यों लेकर आ रही है? इसका मतलब ये सब हुआ था, ये सच है। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वत्सा जी ने उन सभी बातों की पुष्टि की है जिसे आज तक अफवाह माना जा रहा था। तो अब सारा मामला साफ हो चुका है। हमारे इस एक्सक्लूसिव देवी हुकुम, जैसे कि आपने मारे को माफ कर दीजिए। तू अब अपना मनहूस मुंह बंद ही रख। जब बोलना था तब तो गूंगी छोरी की तरह चुप होकर बैठ गई थी। अब एक शब्द भी बोला ना तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे भाभी सा की जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत में आग लगाकर आ गई। कुछ तो शर्म कर छोरी। मारे को माफ कर दीजिए देवी हुकुम। देवी हुकुम, अब तक आप देख रहे थे वसुधा सिंह चौहान के इंटरव्यू की हाइलाइट्स। देव सर, आप तो अपनी वसु की बेवकूफी ने माफ कर देंगे ना? मारे को सबसे पहले देवी हुकुम से माफी मांगनी होगी। मैं उनकी गुनहगार हूं। वसुधा जी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है कि उनकी सास चंद्रिका सिंह चौहान ने अपनी ही बहू को आगे बढ़ने में कोई मदद नहीं की। क्या आपके और चंद्रिका जी के बीच में कभी कोई अनबन हुई? अनबन कहाँ ना हुए है, हर रिश्ते में अनबन हुए है। आप नेशनल टीवी पर ये एक्सेप्ट कर रही हैं कि चंद्रिका सिंह चौहान और आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं? देवी हुकुम, मैं जानू देवी हुकुम, ऐसे पाप हुआ है। मेरे को समझ ना आ रहा कि मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू। मैंने अपनी देवी का दिल दुखाया, उस देवी का जिसने सिर्फ मारे को दिया ही दिया है।
लेकिन मैं कसम खाकर कहूँ देवी हुकुम, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उषा मैडम जी ने हमारे हर सबक को तोड़ मरोड़ के पेश किया। मैं जानूं कि मैं अपनी बेवकूफियों का ठीकरा किसी और पर न फोड़ सकती, इसलिए आप हमारे को जो भी सजा देवेंगी हमारे को मंजूर होवेगा। देवी हुकुम हमारे को मारिए, हमारे पर चिल्लाइए, लेकिन एक बार हमारी तरफ देख लीजिए। वापस मैं जानती हूँ कि गलती हुई है, लेकिन उससे क्या, गलती तो मुझसे भी हुई है क्योंकि आपने मुझे सब कुछ संभालने के लिए भेजा था। मुझे सही समय पे सब कुछ रोक लेना चाहिए था, लेकिन आपको पता है इंटरव्यू शुरू होने से पहले ही वो लोग वसु को स्टूडियो में लेके चले गए। वापस मैंने इतनी कोशिश की लेकिन वो लोग मुझे अंदर आने ही नहीं दे रहे थे। वापस स्टूडियो को माहौल इतना अजीब सा था ना कि वो लोग वसु के हर जवाब को गलत दिशा में ले जाने लग गए कि वसु क्या, उसकी जगह कोई भी लड़की होती ना, वापस मैं भी होती ना, घबरा जाती। अरे वो डाकन रिपोर्टर नहीं, उस दिन तो कितनी सुलझी हुई लागे थी। उसने वसु के भोलेपन का फायदा उठायो अपने चैनल के फायदे के लिए। बिल्कुल दादी साहब, मैं यही तो कहने की कोशिश कर रही हूँ। और दादी साहब आपको पता है, जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हीं की वजह से सही न्यूज एंकर्स का भी नाम खराब है। दादी साहब वो कोई बिजनेस इंटरव्यू नहीं ले रही थी, वो सिर्फ सास बहू वाली चीप ड्रामे से भरी हुई बातें कर रही थी बस। वाह जी वाह, मानना पड़ेगा पूरे देश में भाभीसा की हवा उड़ी हुई है, लेकिन दादी सास और देवरानी अभी भी उसी छोरी का पक्ष ले रहे। क्या बात है। अब वसु छोटी छोरी थोड़ी ना है कि उसे यो भी ना पता कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या ना। आए मारा राम जी, लो जी आ गई देवी हुकुम की सबसे बड़ी भगत। आइए आइए मैडम जी, पधारिए। ऐसे तो अपने देवी हुकुम का जयकारा लगाते हुए ना थके हैं, लेकिन मौका मिलते ही उड़ा दिया ना कीचड़। आखिरकार मन में दबा हुआ सच आज पूरी दुनिया के सामने आ ही गयो। जब मैं बोलती थी तो सबने बुरा लग जाता था, लेकिन इस छोरी के मन में भाभीसा के लिए कोई भक्ति भाव ना है। यो तो बस हम सब ने अपने झांसे में लेने की इसकी एक चाल थी ताकि यो इस घर की बहू बन सके। माजी साहब, आप ही देखिए ना, इसके बिजनेस में आप इसके पीछे खड़ी हुई, लेकिन इसने फिर तो किससे कटवाई? भाभीसा से। और जैसे ही मौका मिला अपना असली रंग दिखा दिया। बेचारी भाभीसा, राम ही जाने अब उन पर के बीत रही होगी। और तुम देव, थारे को तो अब अपनी बीवी की असलियत पता चल गई ना। कर लो और कर लो, अनपढ़ गवारन से ब्याह कर लो। अब इसका खामियाजा थारी मासा ने भुगतना होएगा।